बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कल की पढ़ाई गई आपको इंट्रोडक्शन क्लास याद रही होगी। और टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑन द बेस्ड ऑन दिस टॉपिक दैट इज लार्ज नंबर अराउंड अस। बच्चों, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7 एंड we will be soon heading towards our first exercise, that is exercise 1A, and we will be solving the first question. The first question of क्या है बच्चों? First question है we have to insert the commas to separate the period according to Hindu Arabic number system. So बच्चों, questions are visible on your screen. तो पहला का आंसर क्या होगा बच्चों? 8 3 see question is 8 2 3 7 1 0 then 2 5. See बच्चों, this is we have to put commas according to Hindu Arabic number system. So what will be the answer? Answer will be, we will have to put the commas after 0, then 7, then 8. So this is our first question. Now the second question says put the commas after 9 4 2 5 5 3 7 6. यहाँ पे कैसे कॉमा देंगे बच्चों? देखो बच्चों, एक चीज़ आप देखो कि क्वेश्चन में आप कैसे डिजिट्स लिख रहे हो, और जब आपको कॉमास देने हैं प्लीज़ मेक श्योर कि कॉमास आर क्लियरली विजिबल इन योर कॉपी। तो इसलिए आप एक प्रॉपर स्पेस दो हर डिजिट के बाद, ठीक है, सो दैट कॉमा इज ईजिली विजिबल टू दी नोटबुक. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 1 0 2 5 4 3 2 2 and 8. अगेन वी विल राइट द नंबर, ठीक है. यहाँ पे कॉमास कैसे आएंगे बच्चों? लाइक दिस. Now fourth question is 5 7 8 1 9 9 8 2 4. यहाँ पे कॉमास कैसे आएंगे बच्चों? 5 7 8 1 9 9 8 2 4. See, commas are visible to you. That's why I am putting a sufficient space between the commas. Now the fifth question is बच्चों 6 6 3 3 0 5 1 2 8 7. Now how we will put the commas? Like this. देखो, after every 3 and then 2 digit. And the last question of question 1 is 1 0 2 0 0 3 0 0 4. Now बच्चों, we have to write like this, then put commas after 3 2 digit. I hope this question 1 is clear to you बच्चों. Now we are moving towards question 2. Now बच्चों, this is question 2 and we will be giving the commas to question number 2 according to international number system. So it's very easy बच्चों. आपको याद होगा इंटरनेशनल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि हम आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स कॉमास को पुट करेंगे. ओके, सो सी इट इज़ वेरी इजी. आप भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं. दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी. ओके, नाउ 7 4 5 1 6 7 3 0 0 4 1 लाइक दिस, है ना बच्चों? Isn't it easy? Very easy, very easy. So you just solve by your own and just match your answers. Okay, try to solve first with your own. Don't simply start copying my answers because I want you to learn. Don't start copying because copying is not the solution to learn maths बच्चों, है ना? So after 3 digit like this. So I hope question number 2 is also clear to you. Now बच्चों वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3. और इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें बोथ अकॉर्डिंग टू हिंदू अरेबिक और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से हमें उसको लिखना है, उसको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है. तो क्वेश्चन इज डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन बच्चों. पहला क्वेश्चन आप दिख रहे हो. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के हिसाब से? सी 51 करोड़, then 23 lakh, then 60,000 290. वेरी गुड. और बच्चों इसी को अगर हमको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? आपको याद है बच्चों, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम लोग 3 का पीरियड्स का कॉमास देते थे. तो अकॉर्डिंगली वी विल राइट 500
12 मिलियन, ठीक है बच्चों, मिलियन, वेरी गुड। उसके बाद 360,000, 360,000, वेरी गुड। देन 290, वेरी गुड। देखो बच्चों, कोई कन्फ्यूजन मत रखना इस वर्ड्स को कैसे लिखना है आपको। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में टेक 3 डिजिट एक बार में एंड देन मिलियन, थाउजेंड एंड हंड्रेड और टेंस के हिसाब से यू हैव टू राइट द नेम्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों। नाउ मूविंग टूवर्ड्स 3 का क्वेश्चन नंबर 2, ओके। ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, सी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है बच्चों, सी अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट 70 करोड़ 7,70,000 and 7, okay। and according to international number system what we will do बच्चों, 700 million, then 770,000 7। I hope these 2 questions are clear to you बच्चों। Good. Please note down बच्चों। Now we will move towards the third question. Now बच्चों, according to third question in Indian number system what we will write, we will start with 69 crore, then 2,54,000, very good। and then what you will do बच्चों, 823, very good, clear to you बच्चों। now according to international number system what we will do, 690 million 254,000 823, वेरी गुड। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा बच्चों कि हाउ आई एम राइटिंग द नेम्स। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ये एक्सप्लेन किया था हाउ टू नेम द इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, बिकॉज टू अंडरस्टैंड द नंबर वी शुड नो द रियल मीनिंग ऑफ नंबर, then how to identify those numbers, how to name those numbers, how to put commas, how to compare those numbers. All these things are very important for the introduction of this chapter. Now I hope all these 3 questions are clear to you bachcho. Now moving towards the last question of this question number 3. Then 82 crore, then 31 lakh, 31 lakh, good, and then 47,000, 47,543, a bit lengthy word. Now how to write in international number system बच्चों, starting with billion, so 91 billion 823 million 147,000 543.
I hope it is clear to you बच्चों and it is visible to you. Good, good. So now बच्चों question number 3 is over. Question number 3 के बाद we will move towards question number 4. Question number 4 में क्या करना है बच्चों? Question number 4 में you will write how many zeros do you have in each of the following numbers, and then accordingly you will just write the names of number of zeros or simply write the number of zeros. So बच्चों in question number 4, see, you will simply write the number of zeros. So this is question number 4 in which we have to mention the number of zeros in all of these questions, and that's why when I was explaining you the number system of both Indian and international, I told you specifically, I told you the number of zeros there, and I wrote also the number of zeros there. So please do keep in mind all those facts that how many zeros we have. Now बच्चों starting with 1 crore. So 1 crore में कितने zeros होते हैं? So we have 7 zeros in 1 crore. Now बच्चों 100,000 में कितने zeros होते हैं हमारे पास? 5 zeros. 10 अरब में कितने zeros होते हैं बच्चों? 10 zeros. Then हमारे पास 216 million में कितने zeros होते हैं? 6 zeros. Then 10 खरब में कितने zeros होते हैं? 12 zeros. एंड लास्टली 100 बिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 11 ज़ीरोज़, है ना. प्लीज़ नोट दीज क्वेश्चंस फर्स्ट. गो बैक लिटिल, सी माई वीडियो जहाँ पे मैंने ज़ीरोज़ का लिखा था डेटा, और प्लीज़ एक बार आप उसको चेक करें एंड देन चेक दीज दैट वेदर हाउ वी हैव रिटन दीज. इफ़ यू डोंट रिमेंबर प्लीज़ गो थ्रू वंस, प्रैक्टिस, रिवाइज, लर्न एंड देन प्रैक्टिस बाय योर ओन. ओके बच्चों. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1A, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 में we have to put the greater than, less than or equal to sign by comparing both the numbers. और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? See, we all know how to compare the numbers, but यहाँ पे numbers छोटे नहीं है. These are very large numbers, 1000, lakh, billion, अरब, billion, million, इस तरीके से. तो I will make sure कि आप इसको सीख जाएं कि आप कैसे इस numbers को compare करें, कैसे आप इसमें number of zeros निकालें, and then how to put the sign. Sign put करना is very easy, लेकिन उसके लिए पहले समझना पड़ेगा. So let us start with the first question. The first question is displaying on the screen, जो कि कहता है 500,000 और 50 लाख में कौन बड़ा है? बच्चों 500 और 1000 लिख दो. 1000 का क्या वैल्यू होता है? 100, ठीक है. और दूसरा क्या है हमारे पास? 50 लाख. तो 1 stands 100,000, 10,000 लाख. 50 लाख है ना. 1 stands 100,000, 10,000 लाख, एंड देन 10 लाख. सो नाउ दिस इज 50 लाख एंड दिस इज 500,000. बताओ बच्चों यहाँ पे कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5 6. मेथड वाज टू कंपेयर वाज काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स. तो यहाँ पे कितने टोटल डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6. और यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7. सो टोटल यहाँ 7 डिजिट है और टोटल यहाँ 6 डिजिट है. तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ जीरोज के हिसाब से या नंबर ऑफ डिजिट्स के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो. आई होप क्वेश्चन 1 इज क्लियर टू यू. नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 में यू हैव 800 मिलियन और 80 करोड़. बच्चों इन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्वेश्चन है? 800 मिलियन और 80 करोड़. तो मिलियन में हमारे पास कितने जीरोज आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ 8 डिजिट्स, 8 zeros will be there. 1 2 3 4 5 6 7 8 and total digit will be 9. Similarly यहाँ पे भी 80 करोड़ में we will have 8 zeros and total number of digit is 9. So I think both the numbers are equal. So what you will do? You will put the equal to sign. I hope this is clear to you. How we are comparing the numbers? First, solve these numbers and then put comparison sign. Now the third question. Now बच्चों we will solve the next question. The next question is 3 billion and 30 crore. See बच्चों 3 billion and 30 crore. 3 billion and 30 crore. Now बच्चों everybody knows 30 करोड़ कैसे लिखना है? Ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़. ठीक है. So this is 30 करोड़ and 3 billion में कितने zeros होंगे? Like this. Now count the total number of digit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So obviously this 3 billion is greater than 30 crore. So which sign you will put here? You will put greater than sign. Which is greater? 3 billion is greater. I hope now you understood बच्चों how to compare the numbers with correct symbol. Now moving towards the next question बच्चों. This question is question number 4. That is 50 Arab and 5 billion. Again 5 billion. So
नाउ यू टेल मी बच्चों हाउ टू राइट अरब एंड बिलियन. अगेन यू नो बिलियन में कितने जीरोज होंगे, 9 जीरोज, ठीक है. एंड 50 अरब में 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब. Now count the total number of digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So now this is of 10 digit and this is of 11 digit. So now which is greater? Of course 50 Arab is greater, so you will put greater than sign. Clear bachcho? Now next question, and this is the last question of exercise 1A, that is question number 5. Question number 5 says 90 billion and 9 Arab. Now again billion में we know we have 9 zeros, and Arab में we will have 1s, 10s, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore Arab. Okay, so count the total number of digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So now which is greater? This is of 11 digit, this is of 10 digit, so of course this is greater. So 90 billion is greater than 9 Arab. That's why I was saying you when I was giving you the introduction to this chapter कि बच्चों बिलियंस में और अरब्स में या इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, यू शुड रिमेंबर. ठीक है, कोई बात नहीं है अगर आपको याद नहीं हो रही है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, आप पैटर्न याद रखो कि अरब किसके बाद आता है, एंड देन यू स्टार्ट नेमिंग, जैसे कि मैं नेम करती हूँ. दैट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे. ओके, आई होप कि आपको ये सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. नाउ अवर एक्सरसाइज 1A इज़ ओवर बच्चों. वी विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ लैंड ऑफ टेंस, एंड जहाँ पे हम थॉटफुल 1000, हैंडी 100, टीडियस टेंस, ये सब के बारे पढ़ने वाले हैं. सिस्टमेटिक सिप्पी, क्रिएटिव चिट्टी, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन प्लीज़ कीप रिवाइजिंग द एक्सरसाइज 1A. Keep practicing all those questions. Take care of yourself and study hard. Bye bye बच्चों.